बिल्कुल जी, मुकम्मल घर है और इस वक्त हम मुकम्मल घर में बात करेंगे कुछ स्किन के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से। सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक। हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरूर हुसैन और हम बात करने वाले हैं उनसे विंटर स्किन केयर के हवाले से कि विंटर स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए और विंटर में हम किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरूर हुसैन जी। डॉक्टर साहबा, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस गुफ्तगू में शरीक किया। और अब विंटर थोड़े दिनों में आने वाला है, जी हाँ, बिल्कुल। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपनी स्किन का हुँ। ख़्याल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूँगी कि क्या रीज़न है कि विंटर में हमारी स्किन जो है वो इतनी डल हो जाती है, रफ़ हो जाती है और मतलब जिनके कलर कॉम्बिनेशंस फेयर की तरफ हैं, वो भी डल हो जाते हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्यों स्किन में क्या हो जाता है कि जब सर्दियाँ होती हैं हुँ, तो ड्राई एयर होती है और लो हुँ, हुँ, ह्यूमिडिटी होती है। तो क्या हुँ, होता है कि हमारी जो स्किन बैरियर जो है ना, जो हुँ, स्किन हुँ, को करता है, उसमें एक ख़ास प्रोटीन होता है जो ब्रेक हुँ, डाउन होने लगता है सही बिकॉज़ है। ऑफ़ दिस, एंड दैट इज़ व्हाई आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो होती है हुँ, फ्लेकी और ड्राई होने हुँ, लगती है। हुँ, और ये भी है कि ऑब्वियसली विद एजिंग कुछ हुँ, ख़वातीन के हुँ, हुँ, साथ हुँ। और हार्मोनल चेंजेस के साथ फिर वो एग्रीवेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए इस स्किन केयर के लिए? विंटर्स में हम क्या करें? अच्छा, वैसे तो ख़ैर हमारे यहाँ गर्मियों में भी स्किन बड़ा इफ़ेक्ट करती है, लेकिन सर्दियों में कुछ अजीब-सी एक ड्राइनेस की वजह से ना स्किन के ऊपर एक फ्रेशनेस जो होती है वो नहीं रह पाती है। जी, फ्रेश नहीं लगती है स्किन, ग्लो नहीं कर रही होती है, बहुत डल टोन पे चली जाती है। जी, सबसे पहली बात तो वो होती है ना, क्योंकि स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, आपका हुँ, बैरियर फंक्शन ख़त्म हो हुँ, जाता है, तो हुँ, उसकी वज़ह से आपको मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा हुँ, और हेवी मॉइस्चराइज़ करना पड़ेगा फॉर नॉर्मल स्किन। हुँ, मगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सन ब्लॉक मत भूलिएगा लगाना, ओके। चाहे कुछ भी हो। क्योंकि ऑल्दो विंटर होता है, लोग हुँ, समझते हैं कि धूप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, पर हुँ, धूप में हुँ, एक यूवीए रेज़ होती हैं, हुँ, जो विंटर में भी होती हैं सही और है। वो जो है आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है। अच्छा देखिए, सनब्लॉक के हवाले से मैं थोड़ी-सी आपसे बात करती हूँ। सनब्लॉक लोगों को ये लगता है कि बहुत ग्रीसी कर देता है आपकी स्किन को और जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं सनब्लॉक यूज़ करके। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर मैं गाड़ी में जा रही हूँ, मेरा तो सूरज से कोई राब्ता ही नहीं हो रहा, मैं घर के दरवाज़े से निकलती हूँ या कार पोर्च में ही गाड़ी के अंदर बैठ जाती हूँ। जहाँ मुझे जाना है ऑफ़िस के अंदर या कहीं पे भी, वहाँ पे भी धूप से मेरा कोई आमना-सामना नहीं है। गाड़ी में मैं शेड्स लगा के बैठी हूँ। तो क्या उस वक़्त भी सनब्लॉक की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल, सनब्लॉक की बहुत ही ज़रूरत है। अगर एक चीज़ ज़रूरत है तो वो हुँ, सनब्लॉक की है, क्योंकि ये जो रेज़ होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं हर जगह से। हुँ, इवन आप लाइट में जब होते हैं, उसमें भी हुँ, स्किन के ऊपर आती है। तो इट डज़न्ट मैटर कि आप शेड में हो या नहीं, हुँ, आप सनब्लॉक ज़रूर लगाएँ और मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें और सही है। हेवी मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, जैसे फुल हुँ, ऑफ और बेस्ड ऑन सेरेमाइड्स और हुँ, हाइलुरोनिक एसिड। हुँ, और आप अगर पूछें कि सेरेमाइड्स क्या हैं, हुँ, वो एक हुँ, चीज़ होती है, एक लिपिड प्रोटीन होती है जो हमारी स्किन के अंदर होती है ओके, और वो जो क्रीम में सिंथेटिक फॉर्म में ये लोग देते हैं हुँ, ताकि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे। ठीक है। आप ये कह रही हैं कि सनब्लॉक भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं। हम उम, दोनों चीज़ें एट अ टाइम हम यूज़ कर सकते जी, हैं। मगर पहले मॉइस्चराइज़र करें, फिर ओके सनब्लॉक फाइन, आखिरी में लगाइए। सनब्लॉक अ, उसके बाद जी, लगाएँ। ओके बट इट फाइन। डिपेंड्स ऑन आपकी किस तरह की स्किन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्मल स्किन है, उनको हुँ, हेवी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत हुँ, है। हुँ, हुँ, जो कॉम्बिनेशन स्किन है, वो हुँ, लाइटर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हुँ, हैं। एक और चीज़ का ख़्याल आपको रखना पड़ेगा कि आप जो एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स यूज़ कर हुँ, रहे हैं लोग, वो हुँ, आप ज़रा-सा कम करें, लाइक ऑन अल्टरनेट डेज़, तो फिर हुँ। ड्राइनेस कम होगी स्किन पर। सही। अच्छा, ऑयली स्किन जिन लोगों की होती है वो बड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करने में कि हमारी तो पहले ही ऑयली स्किन है, हम कैसे जी। मॉइस्चराइज़ करें स्किन को? जी, ये एक बड़ा लोगों को ये मसला रहता है, हुँ, लेकिन आप ये मत वेट करें कि आपकी विंटर आपकी स्किन को ड्राई करे। अब हुँ, क्या होगा कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, तो हुँ, जो ऑयल और प्रोड्यूस होगा, वो गंदा वाला ऑयल प्रोड्यूस होगा। ओके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज़ करें विद अ हाँ, लाइट बेस्ड मॉइस्चराइज़र और फ्रेग्रेंस फ्री, वो आप हुँ, यूज़ करें। उसको आपकी स्किन खराब नहीं होगी उससे। सही, ठीक है। अच्छा, हमने तो ये बात की कि विंटर में स्किन क्यों ख़राब हो जाती है और आप एक रूटीन कैसे बताएँगी कि अगर विंटर में हम पूरा दिन अपना कैसे गुज़ारें?
जी, सुबह आप ऐसा करें कि कोई क्लेंज़र, जेंटल क्लेंज़र यूज़ करें। अच्छा, फ़ोम क्लेंज़र से दूर रहिए इस वक़्त ओके। विंटर में, बिकॉज़ इट मेक्स योर स्किन ड्राई। तो हुँ, आप बिल्कुल जेंटल क्लेंज़र यूज़ करें और हुँ, मॉइस्चराइज़ करें एंड हुँ, सनब्लॉक लगाएँ सुबह। हुँ, अच्छा, रात को जब आपके शाम का रूटीन ये होना चाहिए, रात का क्लेंजिंग मिल्क से अपना मुँह साफ़ करें। सही है। अच्छा, आपको कोई सीरम्स लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं, हुँ, लेकिन हुँ, अपनी मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें उसके साथ-साथ। ठीक है। और बस ये 2-3 चीज़ें का ख़्याल रखना चाहिए। और एक और चीज़ जो आई वुड लाइक हुँ, टू से, कि अगर कोई इस तरह की एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हुँ, लगा हुँ, रहा है, हुँ, लाइक विटामिन सी, रेटिनॉइड्स एक होता हुँ, है हुँ, जो हुँ, लोग लगाते हैं, तो हुँ, वो आपको ज़रा कम यूज़ करना पड़ेगा ड्यूरिंग द विंटर, बिकॉज़ सही। वो स्किन को बहुत ड्राई करता है। ठीक है। अच्छा हम एक क्वेश्चन मेरा और है, हम अगले लिंक में आपसे उसका जवाब पूछेंगे। लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी है कि विंटर्स हैं, तो फेस वॉश जो है वो ड्राई कर रहा है स्किन को और वो मुँह नहीं धोते हैं। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो पूरा-पूरा दिन या दिन में 1 दफ़ा अगर फेस वॉश उन्होंने अप्लाई कर लिया, तो वो दूसरी दफ़ा अवॉइड करते हैं फेस वॉश अप्लाई करने से। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरूर हुसैन मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक। फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 11-11-107 11-11-107, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 034511041070 034511041070। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले मुकम्मल घर में बात हो रही है स्किन केयर के हवाले से। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सरूर हुसैन मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं स्किन केयर की, और स्किन केयर कब, विंटर्स में स्पेशली। जी हाँ, बिल्कुल। और मैंने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो ये था कि हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ख़ासतौर से विंटर्स की मैं बात कर रही हूँ कि जी फेस वॉश नहीं करना, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी फेस वॉश करने से। और कभी-कभी हम पूरा-पूरा दिन फेस वॉश नहीं करते, जो कि बहुत गलत है। तो इस बारे में थोड़ा-सा डॉक्टर साहिबा बताइए, क्या किस तरह से फेस वॉश और कितनी दफ़ा करना चाहिए? या वाक़ई कोई इफ़ेक्ट करता है कि हम फेस वॉश ज़्यादा करें तो हमारी स्किन ड्राई हो रही है? जी, अगर बहुत ज़्यादा वॉश करें तो ड्राइनेस हो सकती है। लेकिन ये है कि अगर एक दफ़ा आप सुबह वॉश कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि कोल्ड वाटर से वॉश करें आखिरी में। ऑल्दो आई इट विल बी वेरी वियर्ड कि विंटर में आप, मैं कह रही हूँ, कोल्ड वाटर से आप वॉश करें। ये हुँ, वजह है कि पोर्स जो होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं उससे। हुँ, तो आप अपना जेंटल क्लेंज़र यूज़ करें सुबह, और एक रात को हुँ, वॉश करने की ज़रूरत है। दिन भर वज़ू तो हम करते ही हैं, तो वो हुँ, वॉश हो ही जाता है हुँ, फेस। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर नीड टू वॉश योर हुँ। फेस। सही, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ ज़ुबैदा अदीब साहिबा थी, उन्होंने कहा है कि जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं, उनकी हील्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हुँ। फट जाती हैं। एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, उन्हें तकलीफ़ भी होती है, और एक कंप्लेन उन्होंने और बताई है कि उनके फिंगर्स के बीच में फंगस हो जाता है। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पैर की बात करें क्रैक हील्स की, ये मैं हुँ, आपको बताऊँगी जब आप जाकर बाथ भी लें, 5 टू 10 मिनट से ज़्यादा पानी में पैर को ना रखिए। उसके बाद एक क्लेंज़र जो फ्रेग्रेंस फ्री हो उससे क्लीन करें और फ़ौरन मॉइस्चराइज़ कर दें हुँ, सुबह के वक़्त। शाम में आप उसको वैज़लीन या बाम से अच्छी तरह हुँ, उसको लगाएँ उसके ऊपर, क्लेंज़र क्लीन करने के हुँ, बाद। हुँ, और प्रॉपर शूज़ पहनें, क्लोज़ शूज़ पहनें विंटर में, क्योंकि लो ह्यूमिडिटी से हो सकता है वो आपकी स्किन ड्राई कर रही है स्किन, और उसमें। हुँ, और एक होता है सफाई करने के लिए भी एक चीज़ होती है, उससे हुँ, आप साफ भी कर सकते हैं बिफोर क्लेंजर लगाने से पहले। हुँ, तो हुँ, ये आप ये रूटीन अगर करें तो आपकी बेहतर हो जाए, बट बाम लगाएं शाम में, अगर आप वैजलीन या बाम इज सही। गुड एट नाइट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फंगस की इन्होंने बात की, ये इसलिए भी शायद होता है कि हम क्या अपने पैरों को वेट छोड़ देते हैं, गीला छोड़ देते हैं, हमारी उँगलियों के दरमियान पानी ठहर जाता है, और फिर हम सर्दियों में ख़ास तौर से कभी-कभी सॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो फ़ौरन से हमने सॉक्स पहन लिए, या अगर हमने बाहर निकलना है तो हमने जॉगर्स या ट्रेनर्स पहन लिए, तो उससे भी क्या ये फंगस पैदा हो जाता है? जी, बेहतर है कि आप ड्राई करके पैरों हुँ, में अगर पाउडर हो वो लगा लें, अगर जिनको हो रहा है फंगल इन्फेक्शन। हुँ, लेकिन फंगल इन्फेक्शन आप डायग्नोज कर रही हैं, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं सही। बिफोर थिंकिंग कि ये फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है। अच्छा, हम क्रैक्ड हील्स पे कुछ मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत माज़रत के साथ हम लोग अपने चेहरे का बहुत ख़्याल रखते हैं, बालों का भी किसी हद तक रख लेते हैं। लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे तक सरापा एक पर्सनैलिटी देखती हूँ, हम्म। तो 20,000 का सूट होता है, लेकिन एड़ियाँ इतनी बुरी तरह से क्रैक हुई हुई होती हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली उन मतलब एक आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो एक तबाह हो रही होती है उन एड़ियों की वजह से। और जी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो भी जाती है सर्दियों में, और वो इतना बढ़ जाती है कि वो तकलीफ भी देने लगती है फिर। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेस्ट क्या आप इसके लिए बताएंगे? मैं आपको ये कहूँगी कि प्लीज़
आपको ना ये जो मैं बता रही थी क्लीन करना, जी। वो एक तो हुँ, अगर आप शावर ले रही हैं तो हुँ, ज़्यादा गीला ना करें, पैर को फ़ौरन मॉइस्चराइज़ करें। लेकिन सही। ये सब चीज़ें हैं तो सिंपल, हुँ, लेकिन लोग फ़ॉलो नहीं करते हैं और हुँ, रोज़ाना मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली उसको क्लीन करना एक स्क्रबर से, वो जो होता है हुँ, उससे साफ़ करें हील को, हुँ, रेगुलरली मॉइस्चराइज़ करें। आपको रात को बाल्म लगाना ही पड़ेगा। सही। और क्लोज़ शूज़ पहनें जिनकी बहुत क्रैक हील्स हैं, क्योंकि हुँ, एज़ आई सेड कि अगर ओपन सैंडल्स में हुँ। स्किन और ख़राब होने का खर्चा होता है। दैट्स ठीक है। इट। अच्छा डॉक्टर साहब भाई एक अभी कुछ एक फ़ॉर्मूला बनाया जाता है घरों घरों में ग्लिसरीन का और गुलाब का अर्क होता है उसमें, ग्लिसरीन होती है, लेमन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्या ये इफ़ेक्टिव है या नुकसानदेह है? या इससे क्योंकि लेमन से मुझे लगता है कि जब आपकी हील्स बहुत ज़्यादा क्रैक हैं तो मेरे ख़्याल से वो उसको और ज़्यादा तकलीफ़ देंगी या उसमें इरिटेशन होगी, इचिंग होगी। जी, असल में ये सारे प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करते हैं होम रेमेडीज़, हुँ, बट एज़ अ डॉक्टर मैं इनको रिकमेंड इसलिए नहीं कर हुँ, सकती क्योंकि एलर्जीज़ निकल जाती हैं लोगों को। बहुत सारे पेशेंट्स उसकी हुँ। वज़ह से आते हैं फॉर डर्मेटाइटिस, उनको एक्ज़िमा टाइप होना शुरू हो जाता है, जी। उसका एक और मसला होता है। तो प्लीज़ कोई एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र और एक हुँ, वैज़लीन लगाएँ या कोई बाम अच्छा-सा ले लें, ये इनफ है। और अगर हुँ। ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास आएँ। मेबी सही। देयर इज़ समथिंग मोर वी कैन डू देयर। ओके फाइन। अच्छा डॉक्टर साहब हम बात जो है वो अब क्रैक्ड लिप्स के हवाले से भी करेंगे कि बहुत जी। ज़्यादा जो है वो होंठ फट जाते हैं सर्दियों में, बहुत बाकायदा एक स्किन जो है वो उतर रही होती है और आपको लिपस्टिक मतलब अगर लगा रहे हैं या उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो बैलेंस नहीं रहती, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? वैसे लिप बाम आप यूज़ करें रोज़ाना, उस पर उसको अच्छी तरह लिप बाम अगर आप यूज़ हुँ, करेंगे, या वैज़लीन के भी आ रहे हैं लिप बाम्स, वो बड़े हुँ। अच्छे होते हैं। उस मैं वैज़लीन नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो एक एक है जो जी, जी। हमें पता है, हुँ, सबको पता है हुँ। इसका। हुँ, तो हुँ, वो हुँ। आप यूज़ करें। एक और हुँ, बात आप लोग लिप्स में ये कर सकते हैं कि हुँ। स्पेशली अगर किसी के कोई बीच में कोई दाने-वाने ना हो, वो ये कर सकते हैं कि एक्सफोलिएटिंग एक एजेंट होता है 5% ग्लाइकोलिक एसिड, हुँ, थोड़ा-सा लगाकर लिप्स पर आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं अपने लिप्स को, हुँ। बट ये प्लीज़ अ, हफ्ते में शायद 1 या 2 दफ़ा ही करिए। और उस 5% जो होता है बहुत ही हल्का एक्सफोलिएटिंग एजेंट से आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि लिप्स फिर वो ठीक रहते हैं। अच्छा ये मुझे थोड़ा-सा इसको इलैबोरेट कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है? आप किस चीज़ का ज़िक्र कर रही हैं कि लोग जो नहीं समझ पाए हैं वो भी थोड़ा वो आसान एक्सफोलिएटिंग अल्फाज में? एजेंट, अच्छा, ये होता है, ये ऐसी चीज़ होती है जैसे लिप की जो हमारे पास, क्योंकि लिप ड्राई होने लगता है तो हुँ, स्किन उभरने लगती है। तो वो सारी बातें, अब स्किन निकल रही है, आप उसके ऊपर वैज़लीन भी लगा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों की स्किन नहीं निकल रही होती है, वहीं पे हुँ, वहीं होती है। उनके हुँ, लिए है कि थोड़ा-सा, अगर आपके अराउंड कोई दाने नहीं हैं और कुछ नहीं है, तो हुँ, आप थोड़े से कोई भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट, एक ग्लाइकोलिक एसिड है, हुँ, जो मैं एक ही हुँ, का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो मुझे पता है कि वो माइल्ड होता है, 5%। हुँ, आप ज़्यादा हायर उसमें नहीं जाएँ, हुँ, दुकानों में अवेलेबल है हुँ, 5 टू 10%। हुँ, उससे बस एक दफ़ा अगर आप एक कॉटन बड से अपने लिप्स पे लगाएँ, थोड़ी लगाकर छोड़ें और फिर उसको वॉश कर दें, तो उससे भी बहुत, वो जो आपकी स्किन निकल रही होती है ना मुस्तक़िल, वो हुँ। कम हो जाएगी। मगर लिप बाल्म और की अपनी वो है, मुस्तक़िल उसको हैंडबैग में रखिए, वो लगाइए, कोई जैसे वैज़लीन है, हुँ, उसको आप मुस्तक़िल होठों पे लगाएँ तो उससे बहुत हुँ। फ़र्क अच्छा पड़ेगा। हमारे यहाँ ये भी एक मिथ है कि पेट्रोलियम जेली की अगर मैं बात करूँ या वैसलीन की मैं बात करूँ, तो इससे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे होंठ जो हैं वो काले हो जाते हैं। जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ लिप बाल्म की तरफ अच्छा, बहुत सारे लोग जाते हैं, इसलिए मैंने वो सही है, एक्सफोलिएटिंग एजेंट का भी बोला है कि उसमें लिप काले भी नहीं होते। इसीलिए सही। मैंने कहा है कि कुछ लोग जो नहीं पसंद करते, तो वो इस तरह लिप बाल्म यूज़ करें। ठीक है। अच्छा हमारे साथ अली गुल जमाली साहब थे कॉल पे और उन्होंने एलोवेरा के हवाले से बात की है डॉक्टर साहिबा कि क्या फ़ायदे हैं इसके और क्या नुकसान हैं, हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? एलोवेरा का चक्कर ये मसला उसके साथ होता है कि उसमें हमें ना वो स्किन एलर्जीज़ बहुत निकल सकती हैं। हुँ, सो और लोग जो होते हैं, जो फ्रेश एलोवेरा लेते हैं, वो तो हुँ, बिल्कुल ही मसला हो सकता है। तो आई थिंक आप किसी डॉक्टर से बात करें हुँ। अबाउट बिफोर यूजिंग एलोवेरा। सही, ठीक है। डॉक्टर साहिबा का मतलब है कि एलोवेरा बहुत बिल्कुल आप लोगों को फ़ायदे नुकसान पड़ते रहते होंगे, लेकिन कभी-कभी हमारी स्किन पे ऐसी एलर्जीज़ होती हैं जो कि वहाँ पे एलोवेरा नुकसान कर जाता है। तो कभी भी विदाउट एनी रिकमेंडेशन जो है वो यूज़ नहीं कीजिए। और हम बिल्कुल बात कर रहे हैं अच्छा हम एक और सवाल आपसे डॉक्टर साहिबा करते हैं कि सर्दियों में बहुत सारी स्किन डिज़ीज़ेज़ जो हैं
वो सामने आ जाती हैं, उभर के आ जाती हैं। मतलब वो बाकी जी। साल कम रहेंगी, नॉर्मल की तरफ रहेंगी, लेकिन जैसे-जैसे विंटर आता है, वो डिज़ीज़ेज़ जो हैं, वो सोरियासिस की अगर हम बात करें उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब हुँ। अगर किसी को डैंड्रफ की शिकायत है, बॉडी पे भी अक्सर लोगों के होती है, वो भी ज़्यादा हो जाती है और ड्राई होने की वज़ह से स्किन जी। पे अजीब-अजीब से निशानात आने लगते हैं। तो कैसे इसको क्योर करें? अच्छा, जैसे सोराइसिस की आप बात कर रहे हैं ना, तो वो एक वो तो है जो एक हुँ, डिज़ीज़ होती है जो विंटर्स में ज़्यादा हो जाती है हुँ, क्योंकि धूप नहीं होती बाहर के मुल्कों में। हुँ, जैसे आप यूके में देखें तो वहाँ सोराइसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है हुँ, विंटर में फ्लेयर अप। हमारे यहाँ ये पॉज़िटिव है कि धूप यहाँ अच्छी होती है हुँ, और निकलती है, तो सोराइसिस पेशेंट्स को मैं कहूँगी कि वो जाकर धूप में बैठ सकते हैं विंटर्स में, तो हुँ, उससे उनका बहुत फ़ायदा होगा। हुँ, मॉइस्चराइज़र की तो अपनी बात है, हेवी मॉइस्चराइज़र तो आपको करना ही पड़ेगा। सही। हाइड्रेटिंग वो जस्ट शावर जेल्स यूज़ हुँ, करें, मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें, दैट विल रियली हेल्प। सही। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरूर हुसैन, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हम बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से कि सर्दियों में किस तरह से अपनी स्किन की हिफाज़त की जाए। सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक, फ़ाज़िल कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। कॉल करने के लिए 11-111-107, 111-111-107 और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं 0345110410 0345110410 सुनते रहिए अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क।